वसीयत के मुतालिक कल के दरस के अंदर दो कुरान पाक दियाँ आयात मुकद्दसा तुहाडे सामने पेश कीतियां सन। अज के दरस के अंदर चंद अहादीस मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस मुबारक दे रावी ने फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान वास्ते ये मुनासिब नहीं किया कि इसके कोल वसीयत के काबिल कोई चीज़ होवे और बिला ताखीर इसके अंदर अपनी वसीयत तहरीर ना कर दे। यानी उसके कोल कागज कलम होवे, उसके कोल वक़्त भी होवे, इसके बावजूद वो अपनी वसीयत जिहड़ी है ना अपने वारसा नूं लिख के ना दे सके। फरमाया ये मोमिन मुसलमान वास्ते मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका है और वो है भी खालिक की कायनात मालिक समावात दे इल्म दे अंदर, क्योंकि उसनू नहीं पता कि मैं कितनी देर इस दुनिया के अंदर रहना है। लिहाजा जो उसकी वसीयत है वो अपने वरसा नू लिख के दे। सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं फतह मक्का के साथ इस कदर बीमार होया कि मौत के करीब हो गया। फरमाते ने मैं बहुत ज्यादा बीमार होया, पता चलता सी कि बस अज या कल मैं इस दुनिया तो चलिया जाना है। फरमाते ने मेरे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत वास्ते तशरीफ ले आए, मैंने पता लैन वास्ते आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। मैं अर्ज की थी या रसूलुल्लाह मेरे को काफी सारा माल है और मेरी बेटी के सिवा इसका कोई वारिस नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही धी है, इसके मां सिवा ना मेरा पुत्र है ना मेरा बहन भाई कोई भी नहीं है, बस मेरी एक ही बेटी है। असहाबे फराइज दे विचों फरमाया मैं अपने कुल माल दी वसीयत कर दिया या रसूलल्लाह, मैं अपना सारा माल जिहड़ा ना अपनी बेटी दे नां कर दिया, वसीयत कर दिया। आपने जवाब इरशाद फरमाया नहीं। मैं अर्ज कीता ते फिर क्या दो सुलास यानी तीसरा हिस्सा वसीयत कर दिया? आपने फरमाया नहीं। मैं अर्ज की थी क्या अद्धा माल दी वसीयत? आपने फरमाया नहीं। मैं अर्ज कीता कि दो तिहाई माल दी वसीयत कर दें? आपने फरमाया तिहाई माल यानी तीसरा हिस्सा, और तिहाई माल बहुत है। मैं तेरा अपने वरसानू गनी छोड़ना इस तो बेहतर है कि तू इन्हों मोहताज छोड़े कि ओ लोगों के सामने हाथ फैलान। बिलाशुबा तो अल्लाह की राह के अंदर अल्लाह की रजा जोई वास्ते कुछ खर्च नहीं करेगा, मगर ए कि तेन इसका अजर दिता जाएगा। यहाँ तक कि वो लुकमा जो तू अपनी बीवी के मुंह के अंदर भी उठा के रखेगा, अल्लाह इसका भी अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम हुजूर इजाजत वास्ते गए। साहबी अर्ज करते या रसूलल्लाह मेरे असी मियां बीवियां ते साडी एक धी है, या रसूलल्लाह अगर इजाजत की कि बेटी नु तीसरा हिस्सा दिता जाता है, बेटे नु दो हिस्से और बेटी नु तीसरा हिस्सा दिता जाता है। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा पुत्र कोई नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही धी है। या रसूलल्लाह क्या मैं सारा माल अपनी धी दे नाल लावां, क्या कुछ बीवी नु भी दियां, के करना चाहिए? नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तिहाई माल जेड़ा ना तू अपनी धी नु दे और कुछ अल्लाह तबारक व तआला दे रस्ते दे उत्ते खर्च कर, क्योंकि जो तू अपने हाथी खर्च करके जाएगा अल्लाह तबारक व तआला तेनू इसका अजर देगा। और तू अपनी बीवी नु कुछ अता कर, इंज ना होवे कि तू इस दुनिया तू जाए और तेरे घर दे ने जेड़े पिछे हाथ फैलांदे रहे, तू अपना सारा अल्लाह दे नां ते दे जाए और जो तू दुनिया तू चला जाए तेरी बीवी जेड़े तेरा और भी मामलात ने वो फिर लोगों के अगे हाथ फैलाते। फरमाया इस तो नहीं है, तू अपनी बीवी नु जो लुकमा भी खिलाएगा ना, अपनी बीवी वास्ते जो माल छड़ के जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेनू इसदा भी अजर अता फरमाएगा, ये भी सदके दे अंदर शुमार होवेगा। मेरे दोस्तों नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों अबू दाऊद ने हजरत अमर बिन शुएब रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत की थे, वो अपने बाप शुएब को और शुएब अपने बाप अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत करते हैं कि आस बिन वाइल ने वसीयत की थी कि इसकी तरफों 100 गुलाम आजाद किए जाए। आस बिन वाइल वो शख्सी जिन्होंने कलमा नसीब नहीं सी हुए, जो उसकी मौत का वक्त करीब आया ना, उसने अपने बच्चों को वसीयत की थी कि मैं जो मर जावा ना मेरे मगर 100 गुलाम आजाद करने ने यह सदका करना है। इसके दो बेटे सन, एक का नाम हशाम सी, एक का नाम अमर सी। हशाम ने जड़े ने ना वो 50 गुलाम आजाद कर दिते। फिर इसके बेटे अमर ने चाहा कि इसकी तरफों बकाया जड़े ना 50 गुलाम आजाद करे। बस इसने अपने दोस्त आबाबा दे अगे अपने दिल की गल की थी। उन्होंने आख्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू ये मसला पूछ, तेरा बाप तो ईमान ते गया नहीं है,
तेरे दूसरे भरा ने ते खर्च कर दिते ने, तू हुजूर को पुछ ते सही जेड़ा तू काम करन लगा ये सही है या नहीं है। आप फरमाते ने मैं गया नबी अकरम ताजदारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने वसीयत की सी कि इसके तरफों 100 गुलाम आजाद किए जाए। हशाम ने इसके तरफों 50 गुलाम आजाद कर दिते ने ते इसके उत्ते 50 बाकी रह गए ने ते क्या मैं इसके तरफों यानी अपने बाप दे तरफों ये 50 गुलाम आजाद करा, ये 50 गुलाम जिहड़े ने मैं आजाद करा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, अगर वो मुसलमान होंदा ना फिर तू इसके तरफों गुलाम आजाद करदा या कोई सदका करदा या पिछे कुरान खानी करदा या कोई होर दरूद पाक पढ़ के भेजदा फिर उन्होंने फायदा होना सी। जदों वो कलमा तय्यबा पढ़ के भी नहीं गया तो 100 क्या तू जिन्हें मर्जी आजाद पिया करे ना वो चीज वो सदका खैरात जिहड़ा ना उसनों फायदा नहीं देगा अगरचे तेरे बाप ने इस चीज की वसीयत की है। प्यारे दोस्तों नबी अकरम ताजदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो इस सही हदीस मुबारक मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है और किताबों के अंदर भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो इसके अंदर मोमिन सहीउल अकीदा मुसलमानों दे हक दे अंदर ये दलील है कि जरा असी इसाले सवाब करने हैं कुछ गुमराह कुन तबका आंदा है पता नहीं इसका सवाब पहुंचता ही नहीं पहुंचता। तुसी इंज कर दिता है बाप के नाम का 1000 रुपया मस्जिद दे दिता है, बाप के नाम का मुसाफिर खाने के बाहर नलका लवा दिता है, बाप के नाम का फला काम करा दिता है। एक ये पता उसका सवाब भी पहुंचता है या नहीं पहुंचता। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो एक बंदे दा अब्बा काफिर मरिया, हुजूर को जाके मसला पूछते ने कि मेरे अब्बे ने आखिया है कि 100 गुलाम आजाद करने। या रसूल अल्लाह मेरे भरा ने 50 गुलाम आजाद कर दिए सी, दो भरा 50-50 आंदे सन, उन्हें 50 आजाद कर दिते ने। या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे कोल मसला पूछना क्या मैं आजाद करा मेरे प्यो नु फायदा होवेगा मेरे बाप नु फायदा होवेगा या नहीं होवेगा। हुजूर फरमाया नहीं होवेगा। क्यों? वजह भी दसी। मैं उन्हें कलमा नहीं पढ़िया, अगर कलमा पढ़िया होंदा तो फिर फायदा होवेगा। मालूम होया कि जिन्होंने कलमा नहीं पढ़िया उन्होंने ना इत्थे फायदा होने और ना ही उत्थे फायदा होने। अगर सहीउल अकीदा मोमिन मुसलमान नहीं है तो फिर जिन्ने मर्जी कुल पे करें जिन्ने मर्जी सदके खैरात पे करें ना इत्थे फायदा देना है ते ना उत्थे फायदा देना है। हाँ अगर सहीउल अकीदा मोमिन मुसलमान हो के इस दुनिया फानी तो गया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान मौजूद है। हुजूर फरमाया फिर वो सदका भी फायदा देगा, खत्म जड़ा पढ़ोगे वो भी फायदा देगा, जो तुसी खैरात करोगे वो भी फायदा देगा, जेड़ी तुसी बैठ के कुरान खानी करोगे वो भी उसनों फायदा देगा। मेरे दोस्तों आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो अल्हम्दुलिल्लाह असी सहीउल अकीदा मोमिन मुसलमान असी आका अलैहिस्सलाम दी भी ताजीम करने हैं। अल्लाह तबारक व तआला दी जात दे अंदर असी लोग ऐब नहीं लभदे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और कुरान असी मिन व अन उसी तरह मनने हैं जिस तरह खालिक की कायनात मालिक और समावात ने भेजे है। असी आल दी भी नौकरी करने हैं और असहाब दी भी नौकरी करने हैं और औलिया अल्लाह दा भी अदब व एहतराम करने हैं। यही सहीउल अकीदा है। अगर इस दे उत्ते मोमिन मुसलमान चला जाता है तो उसके पिछू भी मगरों सदका खैरात करो तो वह सदका खैरात फायदा देंदा है। दुआए खालिक की कायनात मालिक और समावात तो मैनू असी सारे दुनिया के अंदर रहते हुए फिक्र आखरत रखन सही अकीदा बनन और अपनी नेक वसीयत अपनी औलाद दे के करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।